हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एफ के रेसल जोन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लैश इन पेरिस की, जो संडे 31 अगस्त को है, जो इंडिया में 1 सितंबर को आएगा। और ये हम क्लैश इन पेरिस के ऑल मैचेस की प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि क्लैश इन पेरिस में क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से मैच हैं क्लैश इन पेरिस में, और कौन कौन से मैच कंफर्म नहीं हुए हैं या कौन कौन से मैच कंफर्म हो गए हैं उस बारे में। और आपको जैसे कि आपको पता ही है, रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में होने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पोस्टर में भी मेंशन है। तो इसका मतलब है कि रोमन रेंस का क्लैश इन पेरिस में मैच होना पक्का है। और रोमन रेंस का मैच किससे है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। फिर सबसे पहला मैच हो सकता है बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। आपको जैसे कि पता ही है कि बेकी लिंच की ब्रॉल चल रही है आजकल बहुत दिनों से, और निकी बेला 2-3 बार इंटरफेरेंस कर चुकी है। और निकी बेला का मैच बेकी लिंच के साथ हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि निकी बेला बहुत टाइम हो गई है, निकी बेला के पास कोई चैम्पियनशिप नहीं है। क्या आपको लगता है निकी बेला और बेकी लिंच में क्या होगा? जैसे कि आज के रो में भी निकी बेला ने एंकर अटैक कर दिया था बेकी लिंच पर, बेकी लिंच के मैच में। और अब लगता तो ये है कि बेकी लिंच और निकी बेला में निकी बेला भारी पड़ने वाली है, पर द मैन भी कम नहीं। बेकी लिंच एक WWE फॉर्मर वुमेंस चैम्पियन भी रह चुकी हैं, और ये एक ऐसी रेसलर हैं जो कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए मैन को हल्के में ले सकती है। और जहाँ तक का अंदाज़ा है मेरे हिसाब से इस मैच की प्रिडिक्शन है कि इस मैच को स्टील बेकी लिंच ही जीतने वाली हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। और आपके हिसाब से कौन जीतेगा या आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन होगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इस मैच में प्रेडिक्शन मेरी है कि बेकी लिंच इस टाइटल को रिटेन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैच है हमारे पास सोलो सिकोआ वर्सेस सैमी ज़ेन, जो कि है यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। अभी मैच ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ऑफिशियल हो सकता है जहाँ तक का ये हमें पता है, क्योंकि क्लैश इन पेरिस से अब तक सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन की ब्रॉल चल रही है। इससे पहले एक मैच हुआ था सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ, जहाँ पर सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोआ को हरा दिया था। अब सोलो सिकोआ क्या करते हैं, अब सोलो सिकोआ पिछली स्मैकडाउन में भी और पिछली रो में भी सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, पर सैमी ज़ेन के साथ अब टैग टीम में जैकर फाटू और जिमी ऊसो भी हैं। तो काफ़ी हद तक के चांस ये भी हैं कि सैमी ज़ेन इस मैच में विक्ट्री ले सकते हैं। और अगर सैमी ज़ेन इस मैच में विक्ट्री लेते हैं तो वो फर्स्ट टाइम एवर बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। और आपको पता ही है जैसे कि सोलो सिकोआ जैकर फाटू को हरा के बने थे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन, अब उनके सामने हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन की टीम में है जैकर फाटू। और बाकी मुझे लगता है कि इस मैच में सैमी ज़ेन जीत सकते हैं और बन सकते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप। मेरी ये प्रेडिक्शन है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप ये भी बता सकते हैं कि आपको लगता है कि सैमी ज़ेन टाइटल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये स्टील सोलो सिकोआ टाइटल को रिटेन कर लेंगे। मैं काफ़ी हद तक मैं भी ये चाहता हूँ कि सैमी ज़ेन टाइटल को जीतें, और मेरी प्रेडिक्शन है सैमी ज़ेन। एंड नेक्स्ट मैच है हमारे पास शेमस वर्सेस रूसेफ। ये मैच ऑफिशियल हो चुका है क्लैश इन पेरिस के लिए, और इस मैच में शेमस और रूसेफ के काफ़ी मैच हो चुके हैं। पिछले रो से पिछली 2-1 रो में मैच हो चुके हैं, किसी में शेमस की विक्ट्री है और कई रूसेफ की विक्ट्री है। और ये दोनों रेसलर बैक स्टेज ब्रॉल करते हुए भी बहुत नज़र आ रहे थे, इसलिए बहुत इन दोनों की ब्रॉल नहीं रुक रही थी, इसलिए मैच ऑफिशियल कर दिया गया है, जहाँ रूसेफ शेमस के सामने होंगे। और इस मैच में कौन जीतेगा, इस मैच के लिए मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इस मैच में दोनों फेवरेट हैं, शेमस भी जीत सकते हैं इस मैच में और रूसेफ भी। ये मेरे हिसाब से इन दोनों की फ्यूड का ये लास्ट मैच हो सकता है, जिसमें दोनों में से कोई भी एक मैच जीत के इस स्ट्रीक को ख़त्म कर सकता है। बाकी आपको कौन लगता है आप बताएं ज़रूर। और नेक्स्ट मैच है हमारे
ट्राइबल चीफ OTC1 रोमन रेंस वर्सेस नकली ट्राइबल थीफ शूला फाला के साथ ब्रॉन्सन रीड। आपको पता ही है जैसे कि रोमन रेंस का और ब्रॉन्सन रीड का बहुत दिनों से चल रहा है। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के जूते चुरा रहा है और उस जूतों के गले में डालकर ला रहा है ब्रॉन्सन रीड, और उसका नाम रख रखा है शूला फाला, जो कि रोमन रेंस की शूला फाला का मजाक उड़ा रहा है। और इन दोनों को आपस में आपने भिड़ते हुए देख लिया है। अभी तक ये मैच कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी आज रोमन रेंस ने चैलेंज दिया है क्लैश इन पेरिस में और ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस। और अगर ये मैच होता है और ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो रोमन रेंस इस मैच में ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे और अपनी जूते जो चोरी करे हुए जूते हैं ब्रॉन्सन रीड से वो वापस ले लेंगे। और रोमन रेंस इस टाइम पे आज रो में रिटर्न करी है रोमन रेंस ने, और आज इन सबका ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की फैक्शन को बड़े करके तहस नहस कर दिया है। तो जहाँ तक का ये कि रोमन रेंस अपने मैच में वापस करेंगे और अपना आप ब्रॉन्सन रीड को हराकर अपने जूते वापस लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड में कौन जीतेगा? बाकी हमें लग भी रहा था कि रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के मैच में होंगे फोर्टल 4 में, पर ये उसमें नहीं है, तो इसलिए ब्रॉन्सन रीड को रोमन रेंस के साथ मैच में डाला गया है। और मेरी प्रिडिक्शन है कि इस मैच में रोमन रेंस जीतेंगे। आपकी क्या प्रिडिक्शन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो में जुड़े रहें। इसी के साथ क्लैश इन पेरिस का नेक्स्ट मैच है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। ये मैच कंफर्म हो चुका है ऑफिशियल। पता नहीं क्लैश इन पेरिस में लोगन पॉल कहाँ से आ गए हैं जॉन सीना के साथ सामने। हमें तो लग रहा था कि जॉन सीना का मैच ब्रॉक लेसनर से होगा क्लैश इन पेरिस में, पर जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर हर छोटे छोटे PPV में नहीं हिस्सा लेते हैं और क्लैश इन पेरिस इतना बड़ी स्टेज नहीं है जहाँ पर जॉन सीना के सामने वो लड़े। और बात रही लोगन पॉल की, लोगन पॉल तो अभी कुछ टाइम पहले जॉन सीना के साथ टैग टीम में भी नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने टैग टीम मैच लड़ा था मनी इन द बैंक में। लोगन पॉल जॉन सीना वर्सेस जे ऊसो एंड कोडी रूड्स, जहाँ वो कोडी रूड्स इधर जे ऊसो चैम्पियन थे और इधर जॉन सीना, पर अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। लोगन पॉल ने जॉन सीना को आन के चैलेंज दिया और जॉन सीना ने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये मैच कंफर्म है, ऑफिशियल है क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। और इस मैच की प्रिडिक्शन है मेरे हिसाब से इस मैच में हमारे जॉन सीना जीतेंगे और इस मैच को, क्योंकि जॉन सीना का ये फेयरवेल टूर है और लोगन पॉल कोई इनका ओपोनेंट नहीं थे, ये रिसेंटली चुने गए हैं और मुझे नहीं लगता कि लोगन पॉल जॉन सीना को हरा पाएंगे। और इसलिए जहाँ तक का मुझे पता है कि इस मैच को जॉन सीना जीतेंगे। और इसी के साथ हमारे नेक्स्ट मैच में चलते हैं, जो है हमारा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्लैश इन पेरिस के लिए, कोडी रूड्स वर्सेस मैकिंटायर फॉर दिस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के मैच के लिए। अभी तक ये मैच कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ इससे पिछली स्मैकडाउन में मैकिंटायर ने कोडी रूड्स को बहुत मारा है, बहुत मारा है कोडी रूड्स को। इससे ये पता चला है कि आने वाले टाइम अब ये अगली स्मैकडाउन और आने वाली स्मैकडाउन में इन दोनों की फ्यूड नज़र आती हुई दिखेगी। वैसे ज़्यादा दिन नहीं है क्लैश इन पेरिस दूर, तो मुझे लगता है कि अब ये स्मैकडाउन आएगी, यहाँ पर कोडी रूड्स इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इनके साथ मैच होगा क्लैश इन पेरिस में फॉर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। वैसे इस मैच में मैं ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल चैम्पियन कोडी रूड्स तो हैं पर इनके अंदर वो चैम्पियन वाली बात नहीं है। बाकी ड्रू मैकिंटायर का मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए कोई एक सही नाम थे। नंबर 1 कंटेंडर भी हो सकते थे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, पर मैकिंटायर निकल कर आए हैं तो मैकिंटायर है इस मैच में। बाकी इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि इसमें कोडी रूड स्टील अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अभी कोडी रूड्स जीते हैं जॉन सीना से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, और वो इतनी जल्दी मैच हार जाएंगे। ड्रू मैकिंटायर के साथ इनकी अभी और आगे फ्यूड चलेगी मेरे हिसाब से, जो स्टोरी लाइन का पार्ट होगा। और इसी के आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ लास्ट मैन इवेंट होगा क्लैश इन पेरिस का फोर्टल 4-वे मैच, जहां पर है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन सेथ फ्रैकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट वर्सेस मैन इवेंट जे ऊसो। हम मुझे नहीं पता इसमें जे ऊसो कहाँ से ऐड हो गया है, हमें ये लग रहा था कि जे ऊसो के बदले रोमन रिंस होंगे इस फोर्टल 4-वे मैच में, पर इसमें अब जे ऊसो हैं। तो ये फोर्टल 4-वे मैच किस तक हद तक जाएगा ये आपको देखने में मज़ा आएगा। ये मैच एडम पियर्स ने ऑफिशियल कर दिया था पिछली मंडे नाइट रो में। और आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि सीएम पंक टाइटल जीतेंगे या एलए नाइट, क्या जे ऊसो सेकंड टाइम बनेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन, या सीएम पंक दोबारा टाइटल सेकंड टाइम बनेंगे। पर पिछली बार तो सीएम पंक हाथ में नहीं ले पाए थे ज़्यादा दिन टाइटल, वो उसी रात को हार गए थे टाइटल, क्या अपना टाइटल वापस लेंगे सीएम पंक। इसलिए फोर्टल 4-वे मैच है, बहुत मज़ा आने वाला है। जहाँ तक कि मेरी प्रिडिक्शन है इस मैच में, बहुत से कह रहे हैं कि क्या पता न्यू चैम्पियन दिखे हमें क्लैश इन पेरिस में, सीएम पंक के तौर या जे ऊसो भी जीत सकते हैं। एलए नाइट का कोई ख़ास नाम नहीं आ रहा है चैम्पियनशिप के लिए, पर जब फोर्टल 4-वे मैच की बात आती है तो आप भूले नहीं कि जो चैम्पियन होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है। और मुझे लगता है कि ये तीनों रेसलर आपस में ब्रोल करते हुए रह जाएंगे और टाइटल डिपेंड कर देंगे अपना। सेथ रॉलिंस अपने टाइटल स्टील रिटेन कर लेंगे। और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इस मैच में हमारे सेथ फ्रैकिन रॉलिंस इस मैच में अपने टाइटल रिटेन कर लेंगे। और जाहिर सी बात है अभी सेथ रॉलिंस नए नए चैम्पियन बने हैं, और सेथ रॉलिंस अभी नए नए चैम्पियन बने हैं, वो इतनी जल्दी टाइटल हारेंगे भी नहीं। और उनका आगे मैच मेरे हिसाब से रोमन रेंस के लिए भी हो सकता है फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन होगी, और आपको क्या लगता है इन सब मैचों में कौन क्या क्या प्रिडिक्शन होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।